हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो सब? बढ़िया। क्लास 11 स्टूडेंट है, जैक बोर्ड से है। तो आपको पता होगा कि अब 25 तारीख से आपकी एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है बोर्ड की। ठीक है। अब पर सर हमने तो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ लिए है पर याद नहीं है। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमें नहीं पता है। कोई आपत्ति वाली बात नहीं मेरे भाई। वो सारी की सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियोज में करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सीरीज शुरू करते हैं। ठीक है। जिसमें पूरे के पूरे सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे के सारे अपन क्लियर करेंगे। तो आज से हम लोग सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। ठीक है। और वो तुम्हारा इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो मास का एसआई यूनिट तुम्हारा होता है किलोग्राम। सारे बच्चे क्लियर है, बेसिक क्वेश्चन है। पर ये बात ध्यान रखना कि 7 बेसिक यूनिट के एसआई यूनिट्स पूछे जाते हैं, तो 7 बेसिक यूनिट क्लियर कर लेना अपना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन इज नोन एज। एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन, एक मोल कितना होता है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, पर इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो आंसर ए। क्लियर कहानी है। चलिए शाबाश। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट डज द टर्म मोलर मास रिफर्स टू। जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि सारी चीजें तूने पढ़ी है, बस याद कराना है तो मुझे। ठीक है। तो व्हाट डज द टर्म मोलर मास मीन्स। मोलर मास का मतलब क्या चीज है? एक मोल कुछ भी रहेगा, एलिमेंट रहे चाहे कंपाउंड रहे, एक मोल कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास को हम लोग बोलेंगे मोलर मास। मोलर मास, मोल का मास। ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, कोई भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ना, बिल्कुल नहीं, उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द आंसर। मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस को ही हम लोग मोलर मास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द नंबर 0.002 305। देखो, जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर वो नंबर्स के बीच में रहेंगे तब। ठीक है। अगर नंबर से पहले आ जाए, नंबर में पहले आ जाए, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होता है, यानी कि ये तीनों सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। बाकी तुम्हारे चारों ये जो डिजिट्स है ये सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि इसका आंसर हो गया 4। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी। अगला हमारा सवाल कि द लॉ दैट स्टेट द मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर को ना क्रिएट कर सकते हो, मास को ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कंजर्व करने के बारे में बात कर रहा है। तो इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो तुम्हें पता होगा कि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन, या दो एटम्स आपस में या उससे अधिक एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज। मास परसेंट, भैया मेरे परसेंटेज तो तुम निकालते हो ना। अगर जैसे कि तुमने अभी टेस्ट देगा, तू टेस्ट देगा, चंदन सर से पढ़ेगा। ठीक है। अब तुम्हारा 40 में से 40 नंबर आएगा, तो तुम क्या करेगा? टोटल मार्क्स ऑप्टेंड ऊपर लिखेगा, टोटल मार्क्स नीचे लिखेगा, गुना 100 करेगा। यही करेगा ना। हमारे क्या चीज है? मास परसेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक। आज जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वीडियोस नहीं देखेंगे, उनका अगर मान लो कि तुम्हारा 20 नंबर आता है, तो 20/40 होगा। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। क्लियर कहानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड टोटल मास ऑफ द कंपाउंड गुने 100। ये तो कैंसिल हो गया भैया, परसेंटेज 1000 होता ही नहीं, 100 का ऑप्शन 2 यहाँ दिख रहा है। तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल नीचे रखते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर सी हो गया कि मास परसेंटेज कैसे? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है। जिसका भी मास निकाल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल मास नीचे रखेंगे, गुना 100 करेंगे। परसेंट का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 पर। ठीक है। तो आंसर सी हो गया इसका। आगे बढ़ो। हाउ मेनी मोल्स आर इन 22 ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला जानते हो ना मेरे भाई। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास। मास बाई मोलर मास। अब देख, मास कितना है? 22 ग्राम है। मास है 22 ग्राम। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? कार्बन का तुम्हारा हो गया 12 प्लस 2। ये क्या निकाल रहे हैं? मोलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है। कार्बन का तुम्हारा कितना होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 12 प्लस 16 दूनी 32, यानी कि 44। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये याद भी रख लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड का तुम्हारा जो मोलर मास होगा वो 44 होगा। ठीक है। तो 22/44 कितना हो गया मेरे भाई? 1/2 हो गया, यानी 0.5 मोल्स। आंसर तुम्हारा 0.5 मोल्स, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर।
sand and salt, heterogeneous mixture. Water oil, heterogeneous mixture, not a homogeneous mixture. Air is considered as homogeneous mixture. अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर आएगा कि तुम्हारा मिल्क एंड वाटर को भी होमोजीनियस कंसीडर करते हैं, पर वो पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि मिल्क अपने आप में कोलाइड सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल है। अब कोलाइडल हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। क्लियर कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर एयर होगा, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे के पूरे और बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ। शुरुआत में तुम्हारा तो हाइड्रोजन को रखा गया था, लेकिन अभी हम लोग किस पे एटॉमिक मास करते हैं? तो वो है तुम्हारा कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12। कार्बन के 12 कार्बन जो है, यानी कि ये वाला चीज, इसी के ये वाला को हमने रिलेटिव बनाया और उसके हिसाब से हमने एटॉमिक मास निकाला था, ठीक है। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल ऑफ अ गैस का स्टैंडर्ड टेंपरेचर पर 22.4 लीटर होता है, ठीक है। याद रखने वाली बात है तेरे लिए कि एक मोल गैस, एक मोल गैस क्या चीज है बेटा? एक मोल गैस कितना? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं कि विच टर्म इज यूनिटलेस, इनमें से कौन सा यूनिटलेस है? भाई मोलारिटी, मोलालिटी इनका यूनिट याद है ना तुझे? वो याद रख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन यूनिटलेस है तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है, हाँ या ना? मोलारिटी का यूनिट क्या होगा? रेटी है भाई, ध्यान रखना। मोलारिटी, मोलालिटी, ठीक है। तो मोलारिटी इज मोल पर लीटर, मोलालिटी मोल पर केजी। भाई मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो ये यूनिटलेस हो गया तेरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगला, सिग्निफिकेंट फिगर इन 1.065। मैंने तुझे बोला था कि 0 अगर नंबर के बीच में आएगा, डिजिट के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो यहाँ पर कितना होगा जल्दी बता दे, तुझे पता है? यस, शाबाश, 4 होंगे भाई। 1.1065, ये चारों सिग्निफिकेंट काउंट होंगे सर, चलो सही है, ठीक है। अब द प्रीफिक्स फॉर 10 का पावर -15, ये याद रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए, क्लास में भी बोला हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 का पावर -15 m2, 10 का पावर -15 m2 कहलाता है ना? याद रख लेना, नैनो पिको वो सब पूरा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स बताया तो तुझे, मास भाई मोलर मास, मास कितना बोला है? 6 ग्राम। मोलर मास कार्बन का कितना होता है? 12, 6/12 कितना हो गया मेरे भाई? 1/2, यानी कि 0.5, ठीक है। 12 ग्राम 1 मोल, 6 ग्राम आधा मोल, 0.5। क्लियर है ना? चलो शाबाश। वापस से, मास बाई मोलर मास, n इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, ठीक है। 6 ग्राम हो गया, मोलर मास कार्बन 12 हो गया, काटे तो 1/2 हो गया, 1/2 मतलब 0.5 हो गया, आंसर ए। आगे बात करते हैं, मोलारिटी ऑफ NaCl इन 5.85 ग्राम पर 500 ml, ठीक है। मोलारिटी बेटा, मोलारिटी का फॉर्मूला तुझे याद होगा, है ना? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर में है तो इनटू 1000 हो गया। तो इसका कितना होगा मास भाई? सॉल्यूट तो NaCl है, तो हो गया 23। सोडियम के लिए 23 लिखेंगे, क्लोरीन के लिए 35.5 होता है गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया, तो जोड़ दो, जोड़ने पर तुम्हारा हो जाएगा 58.5। हो गया ना बाबू? चलो बढ़िया, तो हो गया तेरा 58.5 डिवाइडेड बाई मास कितना? 5.85। तो 5.85 इसका मास हो गया। मोलर मास तूने कितना निकाला? 58.5, 58.5 हो गया मोलर मास, ठीक है। और गुना 500 गुना 1000, ठीक है बाबू। चलिए शाबाश। अब यहां से ये काटेगा तो 10 बार में कटेगा, है ना? और ये 500 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में। हो गया गुरुजी। और ये 2 से कटेगा 5 बार में,
यानी 1/5, जो कि हो गया 0.2 मोलर, जो कि हो गया 0.2 मोलर। खत्म कहानी, है ना? इजी है, इजी है। चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज, परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन 4 ग्राम सॉल्यूट प्लस 36 ग्राम वाटर। ध्यान से देख, मास परसेंट निकालना तुझे, है ना? तो मास परसेंट निकालने के लिए क्या करेगा, सॉल्यूट का मास ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मास नीचे, गुने 100 करेगा। मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम है। अब टोटल मास 36 नहीं है मेरे भाई, 36 ग्राम पानी है, तो 36 और 4 कितना हो गया, 40 ग्राम हो गया। तो टोटल मास हो गया नीचे 40 गुना 100। 4 से तुम्हारा 10 बार में 10 से ये गया, तो तुम्हारा 10% हो गया उत्तर। ठीक है, अगला सवाल, टू डाइल्यूट 200 ml ऑफ 0.65 मोलर HCl टू 0.20 मोलर, दिस मच मोल ml ऑफ वाटर इज एडेड। चलो ध्यान से सुन, ये क्वेश्चन इजी पीजी है, मुश्किल वाली चीज नहीं है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि 200 ml टू डाइल्यूट 200 ml ऑफ 0.65 मोलर HCl। ठीक है, इसको बोल दे भाई तुम्हारा M1 है, इसको बोल दे V1 है। ठीक है, अब 0.65 मोलर HCl को तुमको क्या करना है, 0.20 मोलर सॉल्यूशन में बदलना है। तो ये तुम्हारा M2 है और V2 हमें नहीं पता है। तो डाइल्यूशन लॉ ये कहता है M1V1 बराबर M2V2। ध्यान रखना, समझ आया, है ना? कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में वॉल्यूम ये डाइल्यूट करोगे, पानी ऐड करोगे या सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो उस समय जो उसका इक्वेशन निकलता है M1V1 बराबर M2V2 होता है। ठीक है, चलो, तो M1V1 बराबर M2V2 हमें निकालना है क्या भैया, V2 निकालना है। तो V2 बराबर क्या हो गया, M1V1 डिवाइडेड बाई M2, M1V1 डिवाइडेड बाई M2, ये उधर चला गया। तो M1 का वैल्यू कितना दे रहा, 0.65, V1 का वैल्यू कितना है 200 ml है। देखिए दोनों साइड में ml ml है, इसीलिए हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अदरवाइज तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लीटर में। ठीक है, क्योंकि सर M1 तो लीटर में आता है। हाँ ठीक है, इस तरह से शॉर्टकट मार ले अपना तो। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 0.20, 0.20 हो गया, हो गया। ये काट दे, ये पॉइंट हटा दे, ये गया, ये 10 बार में 650 ml आया। कितना आया, 650 ml। बट सर वहां तो ऑप्शन में 650 ml है ही नहीं। अरे मेरे भाई 650 ml क्या होगा, टोटल वॉल्यूम होगा जिसका इतना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो कितना पानी ऐड करेगा, पहले से 200 ml है, पहले से 200 ml है ना, तो अब 650 माइनस 200 यानी कि 450 मिलीलीटर पानी और डालना पड़ेगा। समझ गया, है ना? ठीक है, पूरा का पूरा जिसका वहां पर वॉल्यूम है 650 ml का, जो कंसंट्रेशन होगा वो 0.20 होगा। हमें और कितना पानी डालना पड़ेगा, तो पहले से 200 था, 650 में से 200 घटा 450 ml तुमको पानी डालना पड़ेगा। तो आंसर इज सी। ठीक है, अगला सवाल हमारा कि मोलालिटी ऑफ 18.25 ग्राम HCl इन 500 ग्राम ऑफ पानी। ठीक है, ध्यान से देख, HCl है, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, मोलालिटी बराबर क्या होता है, मोलालिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट गुना 1000 अगर ग्राम में है तब। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 18.25, ये क्या चीज हो गया भाई, ये हो गया मास। HCl का हमको क्या निकालना होगा, मोलर मास। HCl का निकालना होगा मोलर मास। तो HCl का मोलर मास कैसे निकलेगा, ध्यान से देख, 1 ग्राम प्लस 35.5 यानी कि 36.5 हो गया। ठीक है, तो इसका मास कितना, पहले मास हो गया 18.25 भाई, मोलर मास कितना हो जाएगा भाई 36.5 गुना 500। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से गुना करना है, पहले ही तुझे बोला था।
ठीक है, 18 दूनी 36, ये 2 बार में कट गया, 500 गुने 200, 1000, खत्म कहानी, आंसर 1 मोलर हो गया उत्तर, 1 मोलर हो गया उत्तर। ठीक, आगे बढ़। व्हाट टर्म एक्सप्रेस मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, अभी तो बोला है, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट किसका डेफिनेशन है, मोलैलिटी का। ठीक है, मोलैलिटी को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी है ना। अब देख, मोलैलिटी है, ध्यान से देखना, मोलैरिटी रहेगा तो क्या होगा, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी है तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगला, सर ऐसा क्यों लिखा हो ये, ऐसे ही डराने के लिए तेरा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर टू बर्न 4 ग्राम ऑफ CH4, 4 ग्राम ऑफ CH4 को बर्न करने के लिए, ठीक है, कितना, 4 ग्राम ऑफ CH4 को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, कंबसन करेंगे, CH4 है भाई, है ना, इसको बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बनेगा CO2 प्लस H2O, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग के लिए तू क्या कर, यहाँ पर 2 लगा दे, यहाँ 2 लगेगा, कंप्लीट बैलेंस हो गया, हाँ या ना, कंप्लीट बैलेंस हो गया, कोई आपत्ति वाली बात नहीं। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक, अब गौर से यहाँ देख, ये कितना है, 1 मोल, CH4 को बर्न करने के लिए 2 मोल O2 चाहिए। यहाँ पर O2 पूछा है, इसीलिए O2 सिर्फ 2 मोल लिखेंगे। 1 मोल CH4 को बर्न करने के लिए 2 मोल O2 चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा, गैस का मोल्स निकालना होगा, है ना। तो 1 मोल 2 मोल, ये कितना है भाई, 4 ग्राम, 1 मोल है यहाँ पर, 1 मोल में कितना ग्राम आएगा, 4 ग्राम है ना यहाँ पे, तो 4 ग्राम का मतलब कितना मोल, सबसे पहले ये देख ये कितना प्रेजेंट है, 4 मोल्स की संख्या निकालने के लिए क्या करेगा, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास, शाबाश। और CH4 का मोलर मास कितना होगा, 12 प्लस 4 गुने 1 यानी कि 16। तो तू क्या कर, 4/16 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 मोल है सर। ये कितना है, 0.25 मोल प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ प्रेजेंट कितना है, 0.25। अगर ये 1 मोल है, इसको लग रहा है कितना, 2 मोल, तो ये 0.25 मोल है, तो इसको कितना लगेगा भाई, मेरे इसका आधा लग रहा है ना, तो इसका आधा कितना लगेगा, सॉरी डबल लग रहा है, 1 मोल का डबल लग रहा है, 2 मोल, तो 0.25 का डबल कितना लगेगा, 0.5 मोल लगेगा, 0.5 मोल लगेगा। हो गया, ये यहां तक क्लियर हुआ, है ना। मीथेन, ऑक्सीजन, मीथेन तुम्हारा 1 मोल को बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगेंगे। ठीक है, अब हमारे पास मौजूद कितना है, 4 ग्राम मीथेन है, 4 ग्राम मीथेन मतलब कितना मोल, 0.25 मोल है। ठीक, 1 मोल का 2 गुना लग रहा है, 2 मोल, तो 0.25 का 2 गुना लगेगा, 0.5 मोल। हो गया, 0.5 मोल मतलब आधा हुआ, यानी कि 1/2 मोल लगा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/2 मोल। अब 1/2 मोल में कितना गैस होगा भाई, तुम्हें बताया तो था अभी कि 1/2 मोल का मतलब हो गया, 1 मोल में कितना गैस होता है, 22.4, तो 1/2 में कितना हो गया, 11.2 लीटर। समझे, समझ गया, कोई आपत्ति वाली बात एकदम नहीं, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 11.2 लीटर, ये रहा। ठीक, कोई आपत्ति नहीं है ना, चलो शाबाश। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच लॉ डज CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2 इलस्ट्रेट, कौन से लॉ के बेसिस पे तूने उसे बैलेंस किया पहले, अभी हमने पिछला इक्वेशन जो देखा ये वाला CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 जो कंबसन ऑफ मीथेन है, तो इसके इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना पड़ा है, तो कौन सा इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्यों बैलेंस किया भाई, कौन से लॉ के आधार पे। ठीक है, ये पढ़ा था ना कि क्लास 10 में पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम CH4 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर,
वॉल्यूम ऑफ 1.6 ग्राम मीथेन। पहली बात वॉल्यूम निकालना है, अभी निकाले थे हम लोग। वॉल्यूम निकालने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास। मास कितना है? 1.6। मोलर मास कितना होगा CH4 का? 16। 12 और 4 16, ये कट के 1/10 आया। कुछ नहीं, अभी इसे 1/10 ही रख दो, इतना मोल आया। अब एक मोल में कितना होता है? 22.4 होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 1/10 में कितना हो जाएगा? 22.4/10 यानी कि 2.24 लीटर हो जाएगा, 2.24 लीटर हो जाएगा। आंसर ए। आंसर ए हो गया मेरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल गैस, 0.5 मोल गैस एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वही चीज है भाई, बार बार वही क्वेश्चन घूम घूम करके आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल आता होगा। ठीक है, हर साल आया हुआ है, वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, 0.5 का मतलब आधा होता है। ठीक है, एक मोल में कितना हो रहा है? 22.4 लीटर। तो 0.5 का मतलब आधा हुआ, तो इसका आधा कितना हो गया मेरे भाई? 11.2 लीटर। आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन कि अ कंपाउंड शोज फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम। फिक्स्ड रेशियो कुछ देर पहले बोला था कि फिक्स रेशियो ऑफ एटम कौन सा है भाई? हाँ, फिक्स रेशियो यहाँ कहाँ लिखा हुआ तुम्हारा? देख तो जरा। कांस्टेंट कंपोजिशन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, कौन सा इनमें से? ठीक, तो अ कंपाउंड शोज फिक्स रेशियो ऑफ एटम, इट इलस्ट्रेट कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शाबाश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मोल ऑफ CH4, एक मोल CH4 में कितना क्या कंटेन कर रहा है? CH4 का एक मोल, एक मोल CH4 में क्या होगा? एक मोल कार्बन होगा, ठीक है, 4 मोल हाइड्रोजन होगा, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा मेरे भाई। सीधी सी बात है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। एक मोल हाइड्रोजन नहीं है हमारा, 4 मोल हाइड्रोजन है। ये तो है ही नहीं, छोड़ दो, हटाओ। एक मोल में तुम्हारा 6.02 होता है, तो आंसर ये रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि मोलैरिटी ऑफ 0.5 मोल सॉल्यूट, मोलैरिटी ऑफ 0.5 मोल सॉल्यूट इन 250 ml क्या होगा? हमें निकालना है मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स पहले से दिया हुआ है, 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट पहले से दिया है। अब वॉल्यूम 250 ml है, गुने 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ml है। ठीक है, हो गया ना? अब कटम कुटुम कर दे, 0 से 0 चला गया, पॉइंट हटाएगा, नीचे 10 लगा ले तो अपने खुशी से 5 या 5 हो जाएगा, ये 5 कट गया तुम्हारा 20 बार में 20/10 यानी 20/10 यानी कि तुम्हारा 2 हो गया आंसर। ठीक है, हो गया ना? सर इतना लंबा क्यों करे? ऐसे भी कर सकते थे ना कि 0.5/250 गुने 4 बार में 0.5 यानी कि 2 मोलर, खत्म कहानी। इतना आसानी से भी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, तुझे जो करना वो कर ले। ठीक, अगला, कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ, कैंडेला एसआई यूनिट 7 बेसिक यूनिट। हाँ क्या ना, फिर से चलो देख, कैंडेला इज एसआई यूनिट ऑफ। शुरुआत में किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे ना बेटा, तो बाद में घूम करके आएगा, समझ रहा? और उस समय रोएगा अगर पहले इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। आगे, आगे क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो पहले तुम्हें मोल्स पता होना चाहिए उसको। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी चीज का मोल नहीं पता है ना तो तुम उसको खोदोगे, तो मोल पता होना चाहिए पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, पार्टिकल की संख्या निकालनी है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए। अब 1 लीटर वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स होता है भाई? हाँ, 1 लीटर को
कंसीडर करो तुम्हारा 1 लीटर में से डेंसिटी के बेसिस पे सेम होता है, तो 1 लीटर मतलब तुम्हारा 1000 मान लो यहाँ पर पानी का, ठीक है। तो इसमें कितना मास हो गया तुम्हारा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर मास कितना होता है 18 होगा, 2 + 16 18 होगा, तो 1000/18 यानी कि कितना हो गया 55.55 हो गया, इसकी वैल्यू होगी 55.55, है ना 55.55 इतने मोल्स हुए। और एक मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 55.55 Na। सो द आंसर इज डी, आंसर इज डी। आगे बढ़े, द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 72 kg ऑफ वाटर, हाँ द ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 72 kg ऑफ वाटर, वाटर को अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइज कराओगे तो तुम्हारा मिलेगा ऑक्सीजन, है ना। तो सबसे पहले H2O ले लो मेरे भाई, ठीक है। अब इसको तुम इलेक्ट्रोलाइसिस ले जाएगा तो H2 + O2 में टूटेगा, H2 + O2 में टूटेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, नियम है, करना ही पड़ता है, ठीक है। सब चीज को बैलेंस करके रखोगे जिंदगी बढ़िया चलेगा। अब यहाँ पर O2 तुम्हारा 2 है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगेगा, हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, पूरे इक्वेशन में हाइड्रोजन के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना है 2 मोल है, ये पानी 2 मोल, ऑक्सीजन O2 तुम्हारा 1 मोल, ये 2 मोल ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड 1 मोल, ठीक है। तो अब देख ये 2 मोल 1 मोल यानी कि आधा होगा, यहाँ पर 72 ग्राम बोला, यहाँ पर H2O कितना है तेरा, H2O 18 ग्राम, 1 मोल में होता है 18 ग्राम, 2 मोल में कितना होगा, गुना 2 18 दूनी 36 ग्राम, ठीक है। तो 36 ग्राम ये है, तो ऑक्सीजन तुझे मिल रहा है 16 ग्राम, ठीक। 36 ग्राम पानी में 16 गुने 2 यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल रहा है तुझे। O2 का मास कितना 2 × 16 यानी कि 32 ग्राम, ठीक है। 2 मोल 36 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो 36 ग्राम में तुझे 32 ग्राम मिल रहा है, यहाँ पर यहाँ 72 है, तो 36 दूनी 72, 72 ग्राम में कितना मिलेगा 64 ग्राम, ठीक है। केजी है, यहाँ केजी रहना चाहिए था, पर ठीक है 64, समझ आया, समझ आया। 2 मोल H2O 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल H2O का मतलब 36 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन O2 का मतलब 32 ग्राम, 36 दूनी 72, 32 दूनी 64, 64 हो गया उत्तर, हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक हाइड्रोकार्बन है, थक तो नहीं रहा ना, चलो कोई बात नहीं, थकना भी नहीं चाहिए। क्या हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, ठीक है 80% कार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन, यही दो चीज होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। कार्बन 80 है, हाइड्रोजन 20 होगा, हाँ या ना, ठीक। तो परसेंटेज में देख कि कार्बन के कितने मोल्स होंगे, कार्बन का मोल्स कितना होगा 80/12, हाइड्रोजन का हो जाएगा 20/1, ये हो गया 20 और ये हो गया 72, लगभग लगभग 6, हमको एग्जैक्ट नहीं चाहिए, ठीक है, हाँ या ना। तो एग्जैक्ट रेशियो क्या आएगा भाई, रेशियो हो जाएगा 6/6 यानी कि 1 और 20/6 यानी कि 3, हो गया, यानी 1 3 CH3 हो गया इसका उत्तर, CH3 हो गया इसका उत्तर, समझ गया। 30 सवाल आज हमने करे हैं, ठीक। ईमानदारी से ये सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देख लो, समझ लो, ठीक। जहां दिक्कत है या फिर तुम्हें लगता होगा कि क्वेश्चन मैं खुद से बना सकता था तो उसको खुद से बना, एक बार 2 बार रिवाइज कर ले, ठीक है। रील्स तो देख लेता होगा दिन भर में 40 मिनट, 40 घंटा तो देख लेता होगा, लेकिन अभी 20 मिनट ये वीडियोस देख ले, ठीक। तुम्हारा बोर्ड बढ़िया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कल, तब तक के लिए पढ़ाई कर।